किसान वीरो अज नवंबर की 3 तारीख हो गई है तो कणक लाण का ये सब तो वधिया वक्त ये है किस जरई साइंसदान आ देन भी जी 5 नवंबर तो 15 नवंबर तक के दरम्यान लगती है कणक वो 15 नवंबर 20 नवंबर तक या 25 नवंबर तक जी कणक लगती है उनकी पैदावार सब तो बेहतर आती है। वो बीमारियों के खिलाफ कुवत मुदाफित भी उनके पैदा होती है भी ये राइट ऑप्टीमम या कह लो या जो भी तुम कहना चाहते हो ना चंगा वक्त ही है जी नवंबर। अच्छा इस तो पहले वाली भी बहुत जी अगेती भी लगती है तो जी बहुत छेती लगती है उनके नाल एज कंपेयर टू ए नवंबर के लाइए गंदम की पैदावार ज़्यादा आ सकती है। इस माहौल के जदों कि कोई पता नहीं है कि आने वाले 5 महीनों के कित्थे मुल्क पहुँच जाना है या की हो जाना है। हुण इमदादी कीमत गौरमेंट ने रखी है 4100 4200 4000 के करीब उत्ते हेठ आएगी है, ठीक है। अच्छा ये कोई पता नहीं भी अगे जाके तब्दील हो जानी या नहीं होनी। अच्छा हुण के मुताबिक अगर असी गल करिए तो भाईजान साडे हथ वस नहीं है भी असी गंदम की प्राइस नूं कंट्रोल कर सकीए या वधा सकीए या घटा सकीए। साडे हथ विच इक्को ही गल है कि असी पैदावार नूं किवें वधा सकते। साढ़े को पैदावार है पैदावार अगर असी वधाइए तो गंदम थोड़ी जी घट प्राइस नाल भी विक जाए रेट नाल भी विक जाए तो सानू मुनाफा ज़्यादा आ जाता है। हुण पैदावार जिहड़ा है ना एक बहुत वड्डी टर्म है इहदे अंदर छोटी छोटी कैटागरीज हैं जिंदी नाल ये पैदावार वधनी है। तुसीं ये मैनूं दसो तुसीं जमीन भी 5-6 महीनों वास्ते बन्नदे हो विच खाद भी लाते हो पानी भी लाते हो ध्यान भी करते हो फिर भी पैदावार 30 मन 40 मन आती है तो क्यों आती है इहदे उत्ते गौर करना है। असीं कुछ चंद फैक्टर हैं उन्होंने उत्ते असीं गलबात करांगे भी अगर इन्हां नूं तुसीं बेहतर मैनेज कर जाओ तो आपां बहुत अच्छी पैदावार लै सकते। सब तो पहले बीज की सिलैक्शन बीज की सिलैक्शन करदे होए सब तो पहले तुसीं वैरायटी प्योरिटी उहदी वेखनी भी उहदे च मिक्सिंग ना हो। दूसरे नंबर पर उहदा पोटैंशियल वेखना है भी कम अज़ कम 80 मन तो उहदा पोटैंशियल होना चाहिए। तीसरे नंबर तो किसी जिहड़े गौरमेंट ऑफ पंजाब के रजिस्टर्ड इदारे हैं उन्होंने तो पंजाब सीड कारपोरेशन है या यूब जरई रिसर्च सेंटर है या जिथे भी कोई तुहानूं लगे भी गौरमेंट के लोग मौजूद हैं उतों खरीदो या उन्होंने दुकानदारों को खरीदो जिन्हों के कोल बेहतर जिहड़े सीड हैं या क्वालिटी सीड की उम्मीद तुहानूं होवे 2 नंबरी की उम्मीद ना होवे, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा है उन्होंने तुसीं बीज नूं टैसटड एंड ट्रायल्ड बीज लो नवा बीज कोशिश करो भी ना लाओ। उस तो बाद वो बीज जिनकी रंगत बहुत बेहतर होवे, ठीक है, बीमारियों के खिलाफ कुवत मुदाफियत उनकी बेहतर हो पोटैंशियल उनका बेहतर हो हाइट उनकी मतवाजन हो और डिगे ना ज़्यादा हाइट हो तो डिग पैंदा है, ठीक है ना। यह 4-5 जोड़े चीज़ा हैं वो बीज की सिलैक्शन तुसीं याद रखनी है। तो अगर असी जरई रिसर्च सेंटर की गल करिए तो जिहड़ा 2023-24 वास्ते सिफारिश की उन्होंने कुछ बीज आप पाश इलाकों वास्ते उन्होंने किया अरूज, ठीक है, अरूज 2022 है ये तहकीकाती इदारा बराए गंदम फैसलाबाद वाले ने किया बनाया है। उस तो बाद निशान 2021 है, दिलकश भी 2020, सुबहानी 21, MH 21 ते सादक 21, नवाब 21, NARC सुपर रैबर 21 ते उस तो बाद आ जाता अकबर 19, बकर स्टार 19, गाजी 19, बकर फख्र बकर 17, अनाज 17, उजाला 16, जिनकोल 16, बुरलाग 16 ते जौहर 16, फैसलाबाद 2008। ये भाईजान जिहड़ा है आप पाश इलाकों वास्ते हैं तो बरानी इलाकों वास्ते है जी अरूज 2022, निशान 2021, MA 2021, मरकज़ 19, बरानी 17 तो फतेह जंग 16 तो पाकिस्तान 13। ये बरानी इलाकों वास्ते सिफारिश करदा जिहड़े मुख्तलिफ महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की तरफों सिफारिश की गई। उस तो बाद जिहड़ा जमीन की तैयारी की अगर असी गल करिए तो जमीन का जिहड़ा वत्तर है उनका खास ख्याल रखना है। खुश्क टाइप वत्तर जमीन का थल्लों भी खुश्क होना जरूरी होंदा है। बहुत सारे लोग जिहड़े चोखा वत्तर विच नप देंदे ने थल्लों जमीन गिल्ली होंदी है जिहदी वजह नाल ग्रोथ रुक जाती है जिहदी वजह नाल जिहड़ा पौधा है वो न्यूट्रेंट्स नहीं लै पांदा और अल्टीमेटली की होंदा है कि पौधा कमज़ोर रह जाता है और साडी पैदावार घट होती है। इस वास्ते सुक्के वत्तरे जमीन तैयार करनी है ताकि बेहतर जिहड़ा है पौधा नशो नुमा पा सके, ठीक है। उस तो अलावा जिहड़ा हल शल तुसीं मारदे हो करके जमीन हमवार कर लो, हमवार करके जनाब अली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਗਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 64 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 46 ਕਿਲੋ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ 25 ਕਿਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ 0.86% ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ 7 ppm ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ 80 ppm ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 64 ਕਿਲੋ और फास्फोरस 46 किलो और पोटाश 25 किलो, ठीक है। और खाद जी है वो बोरियां अगर उन्होंने फी एकड़ उनकी मिकदार वेखनी चाहते हो तो 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी SOP ते एक या MOP, ठीक है। तो उस तो बाद या 5 बोरियां SSP दियां 18%, या पौने नाल 3 बोरी यूरिया, पौने 3 बोरी यूरिया ते 1 बोरी SOP या MOP, या 3 बोरी SSP ਤੇ 18% ਵਾਲੀ 2 ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ, 3.25 ਬੋਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ 1 ਬੋਰੀ SOP ਜਾਂ MOP। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਕਬੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਔਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ 0.86% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.29 तक मौजूद है, फास्फोरस 7 तो 14 ppm तक मौजूद है और पोटाश 80 तो 180 ppm तक मौजूद है। उनके 54 किलो तुसी पानी है नाइट्रोजन, 34 किलो उनके फास्फोरस ते 25 किलो उनके पोटाश पानी है। तुसी बोरियां के हिसाब नाल अगर असीं गलबात करिए तो 1.5 बोरी DAP, पौने 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी SOP या MOP। उस तो बाद अगर तुसी ये नहीं पाना चाहते तो पौने 4 बोरियां SSP 18% वाली ਤੇ 2.25 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੇ 1 ਬੋਰੀ SOP ਦੀ ਜਾਂ MOP ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੋਰੀ SSP ਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 2 ਬੋਰੀਆਂ SSP ਦੀਆਂ 18% ਵਾਲੀਆਂ, 1.5 ਬੋਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ, 3 ਬੋਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ 1 ਬੋਰੀ SOP ਜਾਂ MOP ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਆਤੀ ਮਾਦਾ 1.9% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, फास्फोरस 14 ppm तो ज़्यादा तो पोटाश 180 ppm तो ज़्यादा, उनके 46 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस तो 25 किलो जी है वो पोटाश पानी है। 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया, 1 बोरी SOP, ठीक है। या 3.25 बोरियां SSP दियाँ, 2 बोरी यूरिया तो 1 बोरी SOP या MOP, तो या 2 बोरी SSP दियाँ 18%, 1.25 बोरी नाइट्रोफास, 2.5 बोरी कैल्शियम एमोनीयम नाइट्रेट ਤੇ 1 बोरी SOP ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਬੀਜ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, पोटेंशियल ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੈਲੋ ਨਾ ਵਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਲ ਪਲੋ ਚਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਵੱਤਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जोड़ा है खादा का इस्तेमाल मतवाजन होना चाहिए, पानी टाइम पर लगाना चाहिए, ठीक है। और सब तो वड्डी जी गल है वो ये है कि जो बीज लगान लगो उन्होंने जहर आलूद किया करो, फफूंद कश जहर भी उन्होंने लाई करो ताकि उन्होंने फफूंदी ना लगे, या जी सॉयल बर्न डिजीज़ा होंदियां या सीड बॉर्न डिजीज़ होंदियां उन्होंने ख़त्म किया जा सके। जिमें ये रस्ट आ जाता है, समट आ जाता है, लूज समट आ जाता है, सिट्टे काले निकल आते हैं, या कुंगी शुंगी उसका इलाज बाद भी किया जा सकता है। लेकिन इनू बचाने वास्ते जी फफूंदी लगती है उहदे तो बचाने वास्ते इनू जहर आलूद किया करो, इनू बीज नू दवाई लगाई करो। उस तो बाद दवाई लगावन तो बाद भाईजान इनू खुश्क करके दवाई जी है उन्हें एक फंजासाइड तो दूजा इंसैक्टीसाइड पा लिया करो, क्योंकि अजकल कीड़े का अटैक किसी भी फसल से किसी टाइम भी हो सकता है, इस वास्ते इंसैक्टीसाइड का इस्तेमाल भी लाजमी करो नाल। अच्छा, मैं उम्मीद करना कि ये वीडियो तुहाडे वास्ते फ़ायदेमंद साबित होएगी। नवी वीडियो के नाल दोबारा हाजिर होवांगे। एग्री अखबार नू सबसक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आई है तो लोगों को शेयर कर दो। बेहद शुक्रिया।